तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बी हाई बुक की पोएम नंबर 2 जिसका टाइटल है विंड, जिसके पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन। दैट मीन्स इस विंड पोएम के जो ओरिजिनल पोएट हैं वो हैं सुब्रमण्यम भारती और यह हैं तमिल के। तो ये जो पोएम थी वो तमिल लैंग्वेज में थी और इसको ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। दैट मीन्स इसके ओरिजिनल पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती और ट्रांसलेटर हैं A.K. रामानुजन। तो चलिए पढ़ते हैं इस ब्यूटीफुल सी पोएम विंड को। और पोएम को पढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने इसके पीछे के लेसन नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनको भी देख लीजिए। फिलहाल पढ़ते हैं अपनी इस ब्यूटीफुल सी पोएम को। द विंड विलोज स्ट्रॉन्गली एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो जो विंड है विलोज स्ट्रॉन्गली, जो विंड है वो बहुत तेजी से चलती है और बहुत सारे विनाश यानी डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। हाउ कैन बी मेक फ्रेंड विथ इट। तो हम कैसे इस विंड से अपनी दोस्ती हैं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस विंड पोएम का थोड़ा सा थीम बता दूं कि जो पोएट है, पोएट ने विंड का जो नाम है वो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, मुसीबतें, असफलताओं को दिया है। जो हमारे जीवन में ये आती हैं सब कठिनाइयाँ, मुसीबतें और असफलताएं, इन्हीं को पोएट ने विंड कहा है। तो जब ये हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार सा हो जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। तो फिर हम कैसे इन कठिनाइयों, मुसीबतों का सामना करें, यानी कि हम इनसे दोस्ती बनाएं, यही इस पोएम में डिस्कस किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस ब्यूटीफुल और बहुत ही फोर्सफुल पोएम को। तो यहाँ पर पोएट है वो विंड से कहता है कि विंड कम सॉफ्टली, विंड यानी कि हवा तुम धीरे से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। जो विंडोज होती हैं उनके शटर्स यानी खिड़कियों के जो शीशे हैं उनको ब्रेक मत करो, उनको तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर हैं उनको स्कैटर यहाँ वहाँ मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ मतलब अलमारी में जो किताबें रखी हुई हैं उनको तुम मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन। वहां देखो तुमने क्या किया, तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, और तुमने जो किताबें हैं उनके पन्ने हैं वो टोर कर दिए हैं, फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम जो बरसात है उसको भी फिर से ले आए, यानी कि तुम फिर से पानी बरसाने लगे। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यानी कि जो कमजोर हैं हवा तुम उनको सताने में बहुत ही चतुर हो, बहुत ही क्लेवर हो। जो कमजोर हैं उन सभी को सताने में तुम बहुत ही माहिर हो। फेरेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हाइट्स। तो यहाँ पर जो वर्ड है फेरल, जो वर्ड फेरल है इसका मतलब है यहाँ पर कमजोर या दुर्बल। और यहाँ पर जो क्रम्बलिंग वर्ड है वो बहुत बार यूज हुआ है। तो क्रम्बलिंग वर्ड का मतलब है किसी चीज़ का धीरे धीरे से बिखर जाना या धीरे धीरे से नष्ट हो जाना। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि जो फेरल हैं यानी कि जो कमज़ोर हैं, जो दुर्बल हैं, यानी कि जो घर कमज़ोर हैं वो धीरे धीरे हवा की वजह से यानी परेशानियों की वजह से नष्ट हो जाते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, और जो कमज़ोर डोर हैं वो भी धीरे धीरे उखड़ जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स का मतलब होता है जो हमारी छत में बीम लगा जाते हैं वो, तो यदि वो कमज़ोर हैं तो वो भी धीरे से नष्ट हो जाते हैं। क्रम्बलिंग वुड, यानी कि जो लकड़ियां हैं वो भी धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, यानी कि जो शरीर हैं यदि वो कमज़ोर हैं तो वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, और ज़िंदगी भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। क्रम्बलिंग हाइट्स, और यहाँ तक कि जो हृदय हैं वो यदि कमज़ोर हैं तो वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। तो विंड गॉड का मतलब है वायु देवता। तो जब वायु देवता चलते हैं यानी कि जब हवा चलती है, एंड क्रसेस देम ऑल, तो उस वायु देवता ने यानी कि उस हवा ने सभी को क्रसेस यानी कि सभी को कुचल दिया है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। तो जो वायु है वो जो हम उससे कहेंगे वो हवा है वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अब यहाँ पर देखिए कि कवि ने कहा है कि जो हम हवा से कहेंगे वो वह नहीं करेगी।
तो यहाँ पर हवा का मतलब है बच्चों हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, मुसीबतें। तो यदि हमारे जीवन में कोई मुसीबत, कोई कठिनाई आती है, तो क्या हम उससे कहेंगे कि तुम मेरे जीवन में नहीं आओ, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, मैं तुमसे डरता हूँ? तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो तुम्हारे जीवन में आएंगी ही आएंगी और हमें उनका सामना करना पड़ेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। सो यहाँ पर कभी कहते हैं कि यदि हमें बिंड से फ्रेंडशिप करनी है, यानी कि हमें अपनी कठिनाइयों, मुसीबतों से लड़ना है, उसका सामना करना है, सो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलिए हम अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, और उन घरों के दरवाजे को बहुत ही फर्मली, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक से ज्वाइंट करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा शरीर है वो दृढ़ बन जाए। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, और हम अपने हृदय को भी बहुत ही मजबूत बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और यदि हमने ऐसा किया तो जो विंड है वो हमारी फ्रेंड है बन जाएगी, यानी कि जो कठिनाइयाँ, मुसीबतें हैं हम उनका आसानी से सामना कर पाएंगे। यदि हम अपने घर को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और दरवाजों को बहुत अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, अपने शरीर को भी मजबूत बना लेते हैं, अपने हृदय को भी बहुत ही मजबूत बना लेते हैं, तो इन सभी का मतलब है कि हम, यानी कि हमारा पूरा शरीर है, कठिनाइयाँ, मुसीबतों से लड़ने के लिए यदि पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो विंड हमारी दोस्त बन जाएगी, यानी कि हम कठिनाइयों का सामना कर लेंगे। द विंड विलोज आउट वीक फायर्स, वो जो विंड होती है वो कमजोर आगी को है वो जल्दी से बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरियस, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जो ज्यादा जलने वाली आग होती है, उस आग को और जलाती है और फ्लोरियस करती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो जो हवा की फ्रेंडशिप है वो बहुत ही गुड है, बहुत ही अच्छी है। वी प्याराइज हिम एवरी डे, और हम हवा की प्रशंसा है वो हमेशा करते हैं, यानी कि कठिनाइयों, मुसीबतों को हम हमेशा अपने जीवन में देखते हैं और हमें उनका खुशी से सामना करना चाहिए। तो आप लोगों को पूरा का पूरा थीम है इस पोएम का समझ में आ गया होगा कि पोएट है वो हमसे कहना चाहता है कि जो हमारे जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ, मुसीबतें, जो अड़चने हैं, जो असफलताएं हैं, यदि हमें उनका सामना करना है तो हमें सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह से मजबूत बनाना चाहिए, तब जाकर के हम अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों को बहुत ही अच्छे तरीके से सामना कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे कर पाएंगे। तो इस विंड पोएम का सहारा लेकर के पोएट ने हमें यही समझाना चाहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग।